हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टैली इनसाइडर में। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात किया था आईएमएस। अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूं कि आईएमएस वर्क कैसे करता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम आ जाएंगे जीएसटी पोर्टल में और वहां पर लॉगिन करके हम आ जाएंगे आईएमएस के डैशबोर्ड। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं जीएसटी पोर्टल में। यहाँ से हम पोर्टल को लॉगिन कर लेते हैं। ये हमारा पोर्टल लॉगिन हो गया है। अब देखो, यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको सर्विसेज का। सर्विसेज पे क्लिक करना है आपको, नीचे रिटर्न का ऑप्शन मिल जाएगा और जस्ट इसके नीचे आपको देखेगा इनवाइस मैनेजमेंट सिस्टम आईएमएस डैशबोर्ड। इस डैशबोर्ड में आपको आ जाना है। इसके बाद आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, इनवर्ट और आउटवर्ट। तो आपको इनवर्ट चूज कर लेना है। यहाँ पर व्यू पे क्लिक करेंगे आप, तो जितनी भी आपकी इनवाइसेस है, यानी जितने भी लोगों से आपने परचेस किया हुआ है, उनके सारे इनवाइसेस आपको यहाँ पर देखना चालू हो जाएगी कि नंबर ऑफ इनवाइस आपने कितना परचेस किया। यहाँ पर B2B इनवाइसेस हैं, B2B अमेंडमेंट है, डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है। तो जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे तो उसके अंदर डिटेल हमको मिल जाएगी कि किस किस पार्टी से हमने परचेस किया हुआ है और कौन सी पार्टी का हमको इनवाइस एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर B2B इनवाइसेस में क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास जो समरी दिख रही थी पहले 18 इनवाइस, अब उसकी डिटेल दिखना चालू हो गई है कि पार्टी का नाम क्या है, मैंने किस किस पार्टी से परचेस किया हुआ है। अब देखो, बाय डिफॉल्ट जो रिकॉर्ड पेज रहता है ना, यहाँ पर वो रहता है हमारा 10 का। तो यहाँ से आप 100 भी कर सकते हैं, 20 भी कर सकते हैं और 50 भी कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मैं करता हूँ 20 कर लेता हूँ। तो मेरे को पूरी जो जितनी इनवाइसेस सब एक साथ दिखना चालू हो जाएंगी। तो देखो, मेरे पोर्टल में जो है अभी 18 इनवाइसेस दिख रही हैं और मैंने किस किस पार्टी से परचेस किया हुआ है वो सारी चीज़ें दिख रही हैं। अब यहाँ पर देखो, हमको तीन ऑप्शन दिख रहे हैं, एक्सेप्ट है, रिजेक्ट है और पेंडिंग है। तो जिस भी मुझे इनवाइस को एक्सेप्ट करना है, मैं वहाँ पर क्लिक कर लूँगा। जैसे इस पे क्लिक करना है तो ये एक्सेप्ट हो जाएगी। मैं इसको वन बाय वन भी कर सकता हूँ और एक साथ, जैसे मैं चाहता हूँ कि सारी जितनी भी इनवाइसेस सब एक साथ एक्सेप्ट हो जाए, तो यहाँ पर क्लिक करूँगा मैं और जो 18 इनवाइसेस है सबको एक साथ एक्सेप्ट कर सकते हैं क्लिक करके यहाँ पर ऐसा। और अगर मुझे किसी इनवाइस को कैंसिल करना है, जैसे मान के चलो मुझे इनवाइस नंबर 6 है जो टेबल में, इसको मुझे रिजेक्ट करना है। तो जैसे ही मैं रिजेक्ट करूँगा तो मुझे एक फॉर्म खुल जाएगा और यहाँ पर मैं रिमार्क डाल दूँगा फ्यूचर के लिए। अभी तो आप रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं? तो उसका जब आप रिमार्क डाल के रखोगे, कभी फ्यूचर में एक नोटिस आता है या कुछ होता है या आपका केस ओपन होता है, तो आप देख सकते हैं कि मैंने किस कारण से इस इनवाइस को मैंने रिजेक्ट किया था। यहाँ पर अपना रिमार्क डाल देंगे कि भाई जो भी चीज़ें हैं कि आपका इनवाइस नहीं है या फेक इनवाइस है, एक्स वाई जेड जो भी है, यहाँ पर आप डाल देंगे और प्रोसीड करेंगे। तो ये वाली जो इनवाइस है आपकी रिजेक्ट में चले जाएगी और जो आपका 3B है, वहाँ पर आप उसका क्लेम नहीं कर पाएँगे। अब आप जितनी इनवाइसेज़ आपको यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे, सिर्फ़ उतनी ही इनवाइसेज़ का इनपुट क्या होगा, आपके 3B में जाएगा और वहाँ से आप क्या करेंगे, उसको क्लेम कर पाएँगे। अभी मैं इसको हटाता हूँ। सपोज़ करो मैंने यहाँ पर क्या किया है, 3 से 4 इनवॉइस को एक्सेप्ट कर लिया मैंने, 3 इनवॉइस को मैंने एक्सेप्ट कर लिया। ये मैंने यहाँ पर कर लिया सेव, प्रोसीड। अब मुझे ये 3 इनवॉइस एक्सेप्ट नहीं करनी थी, मेरे से गलती से हो गई हैं। अब मैं क्या करूँ इसके लिए? तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है कि आप जो आपने एक्सेप्ट कर लिया है, उसको वापस से क्या करते हैं, नो एक्शन टेकन में लेके जा सकते हैं। जो आपकी 18 इनवॉइसेस थी, जो आपको दिख रही थी पहले, उसको सेम जगह पर वापस प्लेस कर सकते हैं आप। तो हम आ जाते हैं बैक समरी में आते हैं। अब देखो, मेरे पास टोटल 18 इनवॉइस थी, जिसमें से मेरी जो 15 है वो अभी भी पेंडिंग में है और जो 3 है मेरे पास, उसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। रिजेक्ट मैंने एक भी नहीं किया है, पेंडिंग में मेरे पास एक भी नहीं है। अब मेरे से क्या हो गया, गलती से एक्सेप्ट हो गया है, तो मुझे क्या करना है, इसको रिवर्स करना है। तो मैं वापस आ जाऊँगा यहाँ पर। अब तीनों एक्सेप्ट में वापस क्लिक कर लूँगा यहाँ पर वन बाय वन ऐसा, और यहाँ से हम क्या कर लेंगे, इसको रीसेट कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएंगे, वापस अपनी जगह पर जो 18 इनवॉइसेस थी वहाँ पर जाके मर्ज हो जाएंगे। तो अब इसमें कोई भी क्या है, एक्शन मेरा टेकन नहीं है। अब मेरी जो 18 इनवॉइसेस थी वापस आ गई। कई बार ऐसा होता है कि हमको एक्सेप्ट नहीं करना था और हमने गलती से एक्सेप्ट कर दिया, तो उसके लिए क्या होगा, तो उसको आप रिवर्स कर सकते हैं, कोई भी घबराने की बात नहीं है। अब जो आप ये 18 इनवॉइस को एक्सेप्ट करेंगी, उसका इफेक्ट आपको कहाँ पर दिखेगा, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, अभी मैं आपको पुराने रिटर्न में दिखा रहा हूँ, सितंबर का रिटर्न दिखा रहा हूँ, क्योंकि अक्टूबर का रिटर्न अभी ओपन नहीं हुआ है। जैसे ही अक्टूबर का रिटर्न अपडेट होगा और जैसे ही अक्टूबर की हम 3B भरेंगे, उससे पहले मैं अपडेट कर दूंगा लाइव, और कैसे आपको रिटर्न भरना है वो मैं आपको पहले ही बता दूंगा, ताकि आपको फ्यूचर में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं वापस आ जाता हूँ यहाँ पर रिटर्न्स में। यहाँ पर हम रिटर्न चूज कर लेंगे सितंबर का।
देखो एक बार अक्टूबर भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर अक्टूबर अभी लाइव नहीं हुआ है, यहाँ पर मुझे जीएसटीआर 1 दिख रहे हैं, 2B दिख रहा है और 2A दिख रहा है। तो मुझे जब तक मैं R1 नहीं भरूँगा अपना, तो मुझे 3B क्या होगा, रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो इसके लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, R1 भरना पड़ेगा। जैसे ही R1 की डेट आएगी हम R1 फाइल कर देंगे और उसके बाद आपको 3B का लाइव दिखा देंगे। अब मैं यहाँ पर वापस आता हूँ सितंबर में, यहाँ पर मैंने क्लिक किया। अब आ जाता हूँ मैं 3B में। जो टेबल नंबर 4 है ना, जहाँ हम आईटीसी क्लेम करते हैं, यहाँ पर ये देखो, ये टेबल नंबर 4 है आईटीसी। अभी क्या होता है, पहले रिटर्न्स में क्या होता था, हमको ऑटो पॉपुलेट हो जाता था, हम क्या करते थे, उसी को चेक करके और अपना रिटर्न फाइल कर देते थे। बट अब ऐसा नहीं होगा। अब जो ये ऑटो पॉपुलेट है, वो आपको ऑटो पॉपुलेट नहीं होगा, आपको फिगर आईएमएस से लेके आने पड़ेंगे। आप जितने भी इनवाइसेस आईएमएस अप्रूव करेंगे, वही इनवाइस आपको यहाँ पर दिखेंगी। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। अब देखो यहाँ पर कुछ आईटीसी रिवर्सल है और नेट आईटीसी अवेल कितना मैंने किया। तो जो आईटीसी रिवर्सल है, जैसे मैं वहाँ से जितने भी रिजेक्ट करूँगा, वो कहाँ चले जाएंगे, हमारे रिजेक्टेड वाले फॉर्म में रिवर्सल में आ जाएंगी, और जितनी मैं अवेल करूँगा मेरे वो अवेल में आ जाएंगे। तो यहाँ से सारी चीज़ें हमको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी, और हमको बस एक ही चीज़ के लिए एडिट कर पाएंगे R1 को या 3B को, वो है आरसीएम के लिए। सिर्फ आरसीएम का ही आइकन आपको मिलेगा, जहाँ आप फिगर मेंशन करके आरसीएम को फाइल कर सकते हैं। बाकी कुछ भी एडिटेबल नहीं होगा, सब ब्लॉक्ड रहेंगे। जो भी आईटीसी आप क्लेम करेंगे, वो करेंगे आईएमएस के माध्यम से, और बाकी जो चीज़ें हैं वो हमको कब पता चलेंगी, जब हमारा फॉर्म खुलेगा 3B का। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप कैसे आईएमएस का यूज़ करके 3B फाइल करेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।